होती। देखो आज होली है, मुझे तंग क्यों कर रही हो? हर महाराज सुदामा जी आ गए। धीरे धीरे सुदामा जी का आगमन हो रहा है और सुदामा जी आ रहे हैं।
भगवान की, बोले द्वारिकाधीश भगवान की। और भक्तों ने बहुत सुंदर गाया, सभी झूमने लगे, नाचने लगे प्रभु की मंगल में छवि को देख करके सभी को बड़ा आनंद आया, सभी प्रफुल्लित हो गए। परंतु आज यदु जी महाराज कुछ उदास हैं। जब से यदुकुल को शाप लगा है, यदुकुल जी महाराज बड़े उदास हैं। और एक बार घूमते घूमते वन में गए और वन में जाकर के उन्होंने बहुत सुंदर दृश्य देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक बड़े हष्ट-पुष्ट बलिष्ठ एक महात्मा बैठे हैं। यदुकुल शिरोमणि यदु जी ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले महाराज आप कौन हैं? सत्संग हुआ और सत्संग के माध्यम से आज यदु जी महाराज ने अनेकानेक प्रश्न उन महाराज जी से किए। और ये महात्मा कोई और नहीं, साक्षात दत्तात्रेय जी महाराज हैं। क्या हो गया? महाराज यदु कहने लगे कि हे महात्मन आपको इतना ज्ञान कहां से हो गया? आप तो परम ज्ञानी हैं, इतने ज्ञान की प्राप्ति आपको कहां से मिली? तो महाराज दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में 14 गुरु बनाकर के उनसे शिक्षा प्राप्त की है। और मैंने अपने जीवन में सर्वप्रथम गुरु पृथ्वी माता को बनाया और पृथ्वी को गुरु बनाकर के मैंने शिक्षा प्राप्त की कि संत को पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया और वायु से मैंने शिक्षा ली क्या है? 9450 को ऐसा त्याग में जीवन होना चाहिए, अपने प्रवचन के माध्यम से दुनिया का कल्याण करना चाहिए, परंतु ये कभी चाह नहीं होनी चाहिए कि दुनिया मुझे पहचाने। तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया और आकाश से सुंदर शिक्षा प्राप्त की कि जैसे आकाश के आदि और अंत का पता नहीं है, वैसे भी नारायण का कोई पता नहीं। ये मैंने आकाश को गुरु बनाकर के सीखा। और चौथा गुरु मैंने अपने जीवन में जल को बनाया और जल से मैंने शिक्षा ली कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। कितना टाइम है? और शीतलता की शिक्षा मैंने जल को गुरु बनाकर के लिया। पांचवा गुरु मैंने अग्नि को बनाया और अग्नि को गुरु बनाकर के मैंने सीखा कि जैसे ज्ञान रूपी अग्नि में ही समस्त कर्म जलकर के राख हो जाते हैं, अग्नि में कुछ भी डालो भस्म हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है। इसलिए महात्मा को ज्ञानी भी होना चाहिए। छठा गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया और चंद्रमा से बहुत सुंदर शिक्षा ली। जैसे चंद्रमा की एक कला घटती है बढ़ती है, ऐसे ही हमारा शरीर जन्म लेता है, छोटा होता है, बड़ा होता है और अंत में मर जाता है। आत्मा न जन्म लेती है न उसकी मृत्यु होती है, ये मैंने चंद्रमा से सीखा। सातवां गुरु मैंने अपने जीवन में सूर्य को बनाया और जैसे सूर्य की किरण, सूर्य का प्रकाश प्रत्येक मनुष्य के पास पहुंचता है, चाहे वो अधर्मी हो, चाहे धर्मी हो, चाहे पापी हो, चाहे धर्मात्मा हो, उसी प्रकार संत की दृष्टि एक समान होनी चाहिए। ये मैंने सूर्य को गुरु बनाकर के सीखा। आठवां गुरु मैंने अपने जीवन में संत को एक कबूतर को बनाया और कबूतर को गुरु मानकर के मैंने शिक्षा ली कि संत को किसी चीज में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। नौवां गुरु मैंने अपने जीवन में अजगर को बनाया और अजगर को गुरु बनाकर के मैंने उससे सीखा कि अजगर करहि न चाकरी, पंछी करहि न काम, दास मलूका यह कहे सबके दाता राम। अजगर को अपने जीवन में गुरु बना करके मैंने सीखा कि संत को कभी भी किसी की चाकरी नहीं करनी चाहिए।
और 10वां गुरु मैंने अपने जीवन में सागर को बनाया और सागर को गुरु बना करके मैंने गंभीरता की शिक्षा ली। 11वां गुरु मैंने अपने जीवन में पतंगे को बनाया, ये कीड़े को बनाया। सर्दी के महीने में, बरसात के महीने में जब अग्नि जलाते हैं तो बहुत सारे पतंगे आकर के अग्नि में जल जाते हैं। उसी प्रकार पतंगे को मैंने गुरु बना करके सीखा कि स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। 12वां गुरु मैंने अपने जीवन में भौरे को बनाया और भौरे को गुरु बना करके मैंने शिक्षा ली कि तारीख मत बदलो, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। जैसे कि भौरा एक कमल के पुष्प पर बैठ जाता है और सुगंध लेने लग जाता है, सूर्यास्त होने पर वह कमल का पुष्प अपने आप बंद होना प्रारंभ कर देता है, लेकिन फिर भी वो भौरा उस सुगंध के चक्कर में आकर के उस कमल के पुष्प को नहीं छोड़ता और दब करके उसी में मर जाता है। उसी प्रकार कभी भी तारीख नहीं बदलनी चाहिए कि जो काम मुझे कल करना है वो आज ही कर लेना चाहिए और आज जो करना है उसे अभी तुरंत कर लेना चाहिए। भजन में, भगवान की भक्ति में कभी भी तारीख नहीं बदले। ये मैंने भौरे को गुरु बना करके सीखा। और 13वां गुरु मैंने अपने जीवन में मधुमक्खी को बनाया और मधुमक्खी से मैंने शिक्षा ली कि संत को कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए। हाँ, मधुमक्खी डाल डाल पात पात पर उड़ती है, फूलों में से रस एकत्रित करके शहद को एकत्रित करती है, मधु को एकत्रित करती है और बाद में उसे कोई और ले जाता है। तो संत को कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए। ये 13वां गुरु मैंने मधुमक्खी को बना करके सीखा। 14वां गुरु मैंने अपने जीवन में हिरण को बनाया और हिरण को गुरु बनाकर के मैंने सीखा कि जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है और कस्तूरी पेट में फूटती है, अंदर से महक होती है, तो हिरण सोचता है कि इतनी सुंदर सुगंध कहां से आ रही है और वह दौड़ता है पूरे वन में और दौड़ते दौड़ते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी प्रकार मैंने 14वां गुरु हिरण को बनाकर के सीखा कि परमात्मा को खोजने के लिए वन में भागने की आवश्यकता नहीं है, अपितु वो तो अंतर हृदय में नेत्र बंद करने पर प्रकट हो जाता है। 15वां गुरु मैंने मछली को बनाया और मछली को गुरु बनाकर के मैंने सीखा कि जिह्वयाति प्रवान्धिना जनो रस विमोहिता मृत्युर्मुच्छत्य सद्बुद्धिर नीनस्तु वडिशौर्यधा। जैसे सुंदर भोजन के लोभ में आकर के मछली मारी जाती है, उसी प्रकार मछली को गुरु बनाकर के मैंने सीखा कि संत को ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, उससे बुद्धि बिगड़ती है और संसार में लग जाती है। 16वां गुरु हे यदु मैंने अपने जीवन में वैश्या को बनाया और वैश्या को गुरु बनाकर के मैंने सीखा कि पिंगला नाम वैश्यासीद विदेह नगरे तथा तस्यामे शिक्षितं किंचिन निबोध नपनंदना। महाराज जनक की नगरी के किनारे एक वैश्या रहती थी, नाम था पिंगला, परम सुंदरी। प्रातः उठकर के नहा धोकर के श्रृंगार करके छत पर बैठ जाया करती थी कि शायद कोई आ जाए, शायद कोई आ जाए। सूर्यास्त हो गया, कोई नहीं आया, प्रातःकाल फिर उसने वही काम किया और अंत में निराश होकर के चली जाती, लेकिन प्रातःकाल होकर के छत पर बैठना, श्रृंगार करना नहीं भूलती थी। तो उसी प्रकार मैंने वैश्या नाम की, उस पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाकर के सीखा कि संसार की आशा छोड़ देनी चाहिए। आशा ही परम दुखम नैराश्य परमम सुखम। संसार की आशा छोड़ करके हमें गोविंद का भजन करना चाहिए। ये पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाकर के मैंने सीखा। और 17वां गुरु मैंने अपने जीवन में एक कुर्र नाम के पक्षी से सीखा और उससे संग्रह न करने का, त्याग करने की शिक्षा प्राप्त की। दत्तात्रेय कहते हैं राजन, 18वां गुरु मैंने अपने जीवन में एक बालक को बनाया और जैसे बालक बिल्कुल निष्कपट होता है, एक बालक खेल रहा था, उसके पिता मर गए, लेकिन उस बालक को ये नहीं पता क्या हुआ, वो तो खेल रहा है आराम से। माता ने एक थप्पड़ मार दिया तो रोने लगा और कुछ मीठी वस्तु दे दी, मिठाई दे दी तो हंसने लगा। तो बालक की निष्कपटता को मैंने ग्रहण किया कि मान और अपमान से संत को परे होना चाहिए। और 19वां गुरु मैंने अपने जीवन में एक कुंवारी कन्या को बनाया जिसने कई प्रकार की हाथ में चूड़ियां पहन रखी थी, लेकिन अचानक कहीं
जब उसे देखने के लिए आए तो महाराज धान कूटती है तो चूड़ियां जो हैं आपस में खटकती हैं, आवाज करती हैं। तो उस कन्या को गुरु मान करके मैंने सीखा कि संत को ज्यादा समूह में नहीं रहना चाहिए, कलह क्लेश होने की संभावना रहती है। सो महात्मा को तो एकांतवास करना चाहिए। ये मैंने कन्या को गुरु बना करके सीखा। 20वां गुरु मैंने अपने जीवन में सर्प को बनाया और सर्प को गुरु बना करके सीखा कि संत को अपने लिए कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए। और 21वां गुरु मैंने अपने जीवन में भृंगी नाम के कीड़े को बनाया और उससे ये शिक्षा ली, जैसे भृंगी नाम का एक कीड़ा होता है वो दूसरे कीड़े को पकड़ करके अपने बिल में अपने घर में कैद कर लेता है और उस कीड़े का ध्यान करके, उस भृंगी नाम के कीड़े का ध्यान करके वो भी भृंगी कीड़ा बन जाता है। उसी प्रकार मैंने भृंगी नाम के कीड़े को गुरु बनाकर के सीखा कि ब्रह्म की उपासना करने वाला ब्रह्म में हो जाता है, इसलिए ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। ये शिक्षा मैंने भृंगी नाम के कीड़े को गुरु बनाकर के सीखा। 22वां गुरु मैंने अपने जीवन में हाथी को बनाया और हाथी को गुरु बनाकर के मैंने सीखा कि संत को, महात्मा को कभी भी स्पर्श सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। जैसे हाथी होता है और हाथी को स्पर्श सुख की बड़ी कामना होती है। हाथी पकड़ने वाले रबड़ की हथनी बना करके एक बड़े से गड्ढे में डाल देते हैं, ऊपर से बेल पत्तियों से ढक देते हैं, तो स्पर्श सुख की लालसा से वो हाथी उसमें गिर जाता है और मारा जाता है। तो मैंने हाथी को गुरु बनाकर के जीवन में सीखा यदु कि कभी भी संत को स्पर्श सुख नहीं करना चाहिए, स्त्री का त्याग करना चाहिए, नारी का संग नहीं करना चाहिए। 23वां गुरु मैंने अपने जीवन में एक लोहार को बनाया और उससे ध्यान विधि सीखी। एक लोहार अपने कार्य में व्यस्त था, राजा की सामने से सवारी निकल गई, किसी ने पूछा भैया राजा गया? बोले मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो अपने काम में व्यस्त था। तो उससे मैंने ध्यान की शिक्षा ली। और 24वां अंतिम गुरु मैंने अपने जीवन में शरीर को बनाया और शरीर को बनाकर के गुरु मैंने सीखा ये शिक्षा शरीर हमें दे रहा है कि 5 मिनट पहले जैसे थे अब 2 मिनट बाद हम वैसे नहीं रहेंगे। शरीर बढ़ता है, घटता है, बड़ा होता है, जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत अजर अमर है। ये 24 गुरु मैंने अपने जीवन में बनाए। इतना सुनते ही यदु महाराज चरणों में गिर गए, प्रणाम किया और महाराज सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गए। इधर प्रभु ने स्वधाम गमन किया और स्वधाम गमन करते हुए प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। क्योंकि भगवान न आते हैं न जाते हैं। महाराज परीक्षित पूछते प्रभु भगवान कहाँ गए और कहाँ से आए थे? तो आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित ना तो भगवान कहीं से आते हैं और ना कहीं जाते हैं, वो तो केवल प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान आज अंतर्ध्यान हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज को श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करा दिया और भागवत में समा गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव कहते हैं परीक्षित जैसे ही प्रभु ने स्वधाम गमन किया, अंतर्ध्यान हुए, तो महाराज उसी समय पे वहां पर कलयुग आ गया और राजन 3 मिनट तुम कर दो। राजन कलयुग में बहुत दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा और पापाचार बढ़ेगा, दुराचार बढ़ेगा, कोई माता पिता का सम्मान नहीं करेगा, कोई गुरु का सम्मान नहीं करेगा, संत का आदर कम हो जाएगा। तो राजा ने पूछा कलयुग में दुर्गुण ही हैं या कोई सद्गुण भी है? कलयुग में एक बहुत बड़ा सद्गुण है। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सबसे बड़ा गुण ये है
हजार अवगुण होने के बाद भी कलयुग में सबसे बड़ा गुण है कि जो फल सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में 1000 वर्ष तपस्या करने से नहीं मिलता था, वो कलयुग में केवल भगवान का भजन करने से प्राप्त हो जाता है। ये कलयुग में सबसे बड़ा गुण है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इन 7 दिनों से तुम कथा सुन रहे हो और 7 दिनों में अनेक प्रश्न तुमने मुझसे किए, लेकिन आज मैं एक प्रश्न तुमसे करता हूं, क्या तुम मरोगे? अनेक प्रश्न इन 7 दिनों में तुमने मुझसे किए और एक प्रश्न परीक्षित आज मैं तुमसे करता हूं, क्या तुम मरोगे? आज से 7 दिन पूर्व तुमने एक संत का अपराध कर दिया था, उसके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके बड़ा अपराध किया था और उसके तेजस्वी पुत्र ने तुम्हें शाप दिया कि 7वें दिन तक्षक आएगा और तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित आज वही 7वां दिन है, तक्षक आएगा और मेरा प्रश्न है तुमसे, क्या तुम मरोगे? तो राजा ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले गुरुजी, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों? भगवान सुखदेव प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, आनंद में हो गए और कहने लगे, परीक्षित, मैं जान गया कि तुमने भागवत का श्रवण किया है, तन्मयता के साथ में किया है। इतना कहते ही महाराज तक्षक आ गया और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के पास में एक बहुत सुंदर स्थान है, नाम है शुक्रताल। उससे 2 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है मोरना। कश्यप महाराज ऋषि को मालूम पड़ा कि तक्षक आने वाला है तो मैं रक्षा करूंगा। चल दिए महाराज। उस मोरना जगह पर, स्थान पर दोनों की भेंट हो गई। तक्षक एक ब्राह्मण का रूप लेकर के आया। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले आज परीक्षित को डसना है। कश्यप ने कहा बचाने जा रहे हैं। बोले इतनी सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर? बोले अवश्य है। तो तक्षक ने महाराज सामने एक पीपल का पेड़ था, जोर से फुंकार मारी तो पूरा पीपल का वृक्ष जल करके भस्म हो गया। बोले अगर तुम इस पीपल के वृक्ष को हरा भरा कर दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम परीक्षित की रक्षा कर सकते हो। तक्षक से हो गया और जो पत्ते वृक्ष के पहले सूख गए थे वो भी हरे हरे हो गए। तक्षक ने प्रणाम किया, बोले प्रभु क्षमा करें, एक ऋषि के तप को मैं जान ना सका। ये सब प्रकृति का स्वभाव है, जिसको आना है वो अवश्य आता है और आया हुआ व्यक्ति अवश्य जाएगा। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्योर जन्म एव च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और आज एक तेजस्वी पुत्र के शाप जो परीक्षित को लगा है, मैं उसके कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। और वैसे भी परीक्षित की आयु आज पूर्ण हो चुकी है। ये सब प्रकृति का विधान है। कश्यप मुनि वहां से वापस मुड़ गए और उस जगह का नाम पड़ गया मोरना। और आज वह तक्षक आया, सूक्ष्म रूप लेकर के पूजा की थाली में फूलों में बैठ गया। और आज सुखदेव महाराज इतना कहते ही मौन हो गए और तुरंत वहां से उठ करके चलने लगे। तो परीक्षित जी महाराज उठे और पूजा की थाली हाथ में लेकर के भगवान सुखदेव का पूजन करने लगे। भगवान सुखदेव का पूजन किया और भगवान सुखदेव का पूजन करते सभी संत वृंद खड़े हो गए। और आज भगवान सुखदेव महाराज का पूजन हो रहा है। ओ हरि कथा सुनाने वाले, ओ हरि कथा सुनाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। सब लोग अपने स्थान से उठ जाइए, सब लोग अपने स्थान से उठ जाएं और एक एक करके ऊपर भेजना। विष्णु जी एक एक करके सबको ऊपर भेजेंगे और व्यास गद्दी का पूजन करेंगे। अरे यार, एक एक करके सब लोग आए। सर्वप्रथम गोयल परिवार, नरेश गोयल जी, उनकी धर्म गोयल जी और समस्त परिवार सर्वप्रथम ऊपर आए और भगवान सुखदेव जी का पूजन करें।
सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों शिव कथा सुनाने वाले, कृष्ण कथा सुनाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। समस्त गोयल परिवार ऊपर आ जाए, भगवान शिवदेव महाराज का पूजन करें। डोल रहे थे तन में, हम खो बैठे इस तन में, हम डोल रहे थे तन में, हम खो बैठे इस तन में, हम डोल रहे थे वन में, हम खो बैठे इस तन में, हम डोल रहे थे वन में, हम खो बैठे इस तन में। सतमार्ग दिखाने वाले, सतमार्ग दिखाने वाले, सतमार्ग दिखाने वाले, सतमार्ग दिखाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, कृष्ण कथा सुनाने वाले, कृष्ण कथा सुनाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। हम लेकर विष के प्यारे जा रहे थे यम के द्वारे, हम लेकर विष के प्यारे जा रहे थे यम के द्वारे, हम लेकर विष के प्याले जा रहे थे यम के द्वारे, हम लेकर विष के प्याले जा रहे थे यम के द्वारे, हमें सुधा पिलाने वाले, हमें सुधा पिलाने वाले, हमें सुधा पिलाने वाले, हमें सुधा पिलाने वाले,
लाखों प्रणाम तुम्हें लाखों प्रणाम जय हो कृष्ण मिलाने वाले हमें कृष्ण मिलाने वाले लाखों प्रणाम लाखों प्रणाम हरि कथा सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले कृष्ण कथा सुनाने वाले कृष्ण कथा सुनाने वाले सुधा पिलाने वाले हमें सुधा पिलाने वाले सन्मार्ग दिखाने वाले सन्मार्ग दिखाने वाले लाखों प्रणाम लाखों प्रणाम हरि कथा सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले कृष्ण कथा सुनाने वाले कृष्ण कथा सुनाने वाले लाखों प्रणाम लाखों प्रणाम लाखों प्रणाम
सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, सतमार्ग दिखाने वाले, सतमार्ग दिखाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, कृष्ण कथा सुनाने वाले, कृष्ण कथा सुनाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। घट घट अंतरयामी, हम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतरयामी, और पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतरयामी, हम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतरयामी, हम पतित और अज्ञानी, हमें कृष्ण मिलाने वाले, हमें कृष्ण मिलाने वाले, हमें कृष्ण मिलाने वाले, हमें कृष्ण मिलाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, कृष्ण कथा सुनाने वाले, कृष्ण कथा सुनाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, बोले सुखदेव भगवान की, बोले सुखदेव भगवान की, बोले सुखदेव भगवान की, बोले सुखदेव भगवान की, भागवत भगवान की, बोलो आनंद कंद भगवान की, नारायण भगवान की, भागवत भगवान की जय। अभी कोई जाएगा नहीं, आरती होगी। मुश्किल से 5 मिनट और आरती के लिए आपके लेंगे, आरती होगी। हाँ, हाँ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बजा दिए साथ। और ये पंडित जी से कुछ बात कर।
कृष्ण लाल की, बोले बांके बिहारी लाल की जय। और महाराज सुखदेव महाराज का पूजन हुआ और सुखदेव उठ करके वहां से चले गए। इधर परीक्षित जी महाराज बैठे हैं और तक्षक नाम का वो सर्प आया और उसने जोर से फुंकार मारी। परीक्षित का शरीर जल करके भस्म हो गया। केवल शरीर ही परीक्षित का भस्म हुआ था, आत्मा तो गोविंद से जुड़ चुकी थी। आज परीक्षित के मोक्ष को ब्रह्मा जी ने देखा। सनक सनंदन सनातन कुमार और समस्त ऋषि संत वहां से उठ करके चले गए। इधर जन्मेजय को मालूम पड़ा और परीक्षित के सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय, सर्प यज्ञ कराया। पृथ्वी पर एक भी सर्प मैं रहने नहीं दूंगा। सर्प यज्ञ को आकर के आस्तिक मुनि ने रोका और रुकवा करके उस यज्ञ को बंद कराया।